नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब देखिए, इस स्टॉक के ऊपर लगभग 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया, शायद उससे भी पहले वीडियो बनाया था, और बीच में एक शॉट आया था कि सेबी की तरफ से कुछ आप कह सकते हैं बातचीत हुई थी। लेकिन आज ना उस टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के जो रिटेल निवेशक हैं उनका आज भी जिस प्रकार का झुकाव मैं देखता हूं वो अपने आप में मैं ये कहूंगा फिनोमिनल है। जिस प्रकार के लगातार और पिछले कुछ समय से मोर और लेस 15 डेज से आप कह सकते हैं इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे स्टॉक में कि राजेश एक्सपोर्ट में तो FII DIAs खरीद रहे हैं, मतलब ये स्टॉक में अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और LIC की भी होल्डिंग है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट थे और इतने ज्यादा, क्योंकि देखिए बाजार भी अब टूट चुका है। कई लोग कह रहे हैं भाई इससे ज्यादा क्या ही होगा, जो बॉटम आप कह सकते हैं बॉटम फिशिंग है इस स्टॉक में करनी चाहिए। और इसी कारण मैंने लिखा है कि भाई बॉटम फिशिंग स्टॉक हुई है क्या ये, क्योंकि रिटेल निवेशक जब बाजार में इस प्रकार का एक अनप्रेसिडेंटेड क्रैश हो रहा है उस समय वैल्यू स्टॉक की बजाय ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने का अभी भी मन क्यों है। प्लस वो निवेशक जो कहते हैं भाई FII DIAs भी तो खरीद रहे, तो हम क्यों नहीं खरीदें, इसके ऊपर भी मेन चीज चर्चा होगी दोस्तों। क्योंकि रिटेल निवेशक ये नहीं समझ पाते कि जब वो कुछ खरीदारी करते हैं ना, या आप कह सकते हैं बड़े फंड हाउस हो गए या बड़े इन्वेस्टर हो गए, क्योंकि सितंबर में एक नए इन्वेस्टर का भी 1% से ज्यादा होल्डिंग इस स्टॉक में दिखा है दोस्तों, ठीक है। और राजेश एक्सपोर्ट ने पिछले कुछ समय से बहुत गिरावट दिखाई है। एक रे ऑफ होप कह लीजिए, या आप कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी जो रिटेल निवेशकों की वापस से इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, वो ये है Q2 में कंपनी ने वापस से एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट किया। रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं थी, बट नेट प्रॉफिट में जंप आया और EPS में बड़ी जंप थी। तो मैं आपको बता दूं, राजेश एक्सपोर्ट्स में यदि आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मेरा मानना यह है कि एक प्रोस्पेक्टस से चर्चा करेंगे इस स्टॉक में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो FII DIAs को लेकर के जो मैं चर्चा करूंगा उसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि अन्य जो व्यूअर हैं वो भी कमेंट में अगर पढ़ेंगे ना, उन्हें भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में अगर कोई बड़ा फंड हाउस खरीदता है और मेरे और आपके जैसे एक रिटेल निवेशक खरीदने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ओके। और आपकी कोई अन्य स्टॉक में चर्चा हो कमेंट बॉक्स बताइए, उसकी चर्चा करूंगा। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसीलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन दबाएं और अभी से लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो नए नहीं है, अगर आप एक नए व्यूअर हैं पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। आप चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, पिछले 1 साल में सबको पता है स्टॉक ने कितना, एक आप कह सकते हैं नेगेटिव तो खैर बहुत छोटा वर्ड होता है, कितना ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया, यानी वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है। और 5 साल में चीजें देखेंगे तो और ज्यादा भयावह है। ऊपर से आप देखें, ऊपरी स्तरों से आप पाओगे कि स्टॉक ने 77%, जी हाँ 77% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि निवेशकों को लग रहा है यार अब ये बॉटम फिशिंग है। एक ने लिटरली मुझे जो दिखाया था वो दिखाया था कि ये देखिए अब धीरे धीरे स्टॉक ना यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि स्टॉक अब अपना बेस बना रहा है और यहां से ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। एक ने ऐसे ही आप कह सकते हैं ड्राइंग करके बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या वाकई बॉटम फिशिंग होगी। सबसे पहली चीज, राजेश एक्सपोर्ट ना जो सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट है, आप छोड़ दीजिए FII DIAs में, सबसे पहला चीज है मैनेजमेंट की बहुत आप कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना हरकत। जी हाँ, सबसे बड़ा बात जो राजेश एक्सपोर्ट में मुझे पर्सनली खराब लगती है और वो ये है कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कोई भी चीजें खुल के बात नहीं करती। इसके साथ ही साथ जो चीज एक और मुझे अभी भी समझ में नहीं आती, कंपनी का मैं आपको ना कैश रिजर्व दिखाऊंगा 15,000, जी हाँ 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश रिजर्व है। और पिछली बार कंपनी ने डिविडेंड ही कैंसिल कर दिया था, जी हाँ डिविडेंड की बात ही कैंसिल कर दी थी। तो इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। अब चलते हैं राजेश एक्सपोर्ट की तरफ। देखिए, अगर आप राजेश एक्सपोर्ट को देखोगे तो कई लोगों को नहीं पता, तो मतलब पता तो खैर सबको होगा, बट फिर भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्ड है और गोल्ड प्रोडक्ट है। अब बीच में कंपनी ने कहा था भाई हम ना
खुद का क्या करेंगे, ज्वेलरी स्टोर ओपन करेंगे लगातार, लेकिन फिर वो ठंडे बक्से में चला गया जब मैनेजमेंट में इश्यूज आई। आप देखें 6,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 6,500 करोड़। ये प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर आप देखोगे तो 2 टाइम्स के आसपास ही आपको मिल रहा है। ओके, अब अगर आप स्टॉक की पी तो खैर देखिए इसको नहीं कीजिए क्योंकि ये स्टॉक लॉस में भी चला गया था, तो पी के भी चर्चा करनी। आरओसी आरओई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। फेस वैल्यू 1 है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, और ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, दिस इज ऑल्सो ग्रोथ। पेट्रोस्की स्कोर 5 है, ठीक है। आप एक चीज देख रहे होगे, ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ है ही नहीं कंपनी का, ठीक है। अब चलते हैं जो मेरे को मेन कंसर्न लगता है, और लास्ट में बात करेंगे एफआईडीएस की। देखिए, एक थोड़ा पॉजिटिव पुश जो लोगों को लगा कि भैया कंपनी का सितंबर क्वार्टर आया, और आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने रेवेन्यू बहुत अच्छा जंप दिखाया, और नेट प्रॉफिट भी 46 करोड़ आया, यानी ₹1.5 से भी ऊपर का ईपीएस। और ये 1 2 3 एक 4 5 आप इसे 4 कह सकते हैं, पिछले 4 क्वार्टर में अब तक का सबसे शानदार ईपीएस था। बट फिर भी स्टॉक में कोई तेजी नहीं हुई। अब जो दिसंबर क्वार्टर है, कई निवेशक ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, स्टॉक को जो एक आप कह सकते हैं बुरा फेज होना था, जो भी इश्यूज होने थे वो हो चुके, और अब यहां से आप पाएंगे कि जंप होगा। और देखिए, दिसंबर क्वार्टर जो रहता है ना इसका 65,000 करोड़ जंप, फिर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर 94,000 करोड़, फिर आप देखेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देख ही सकते हैं हम कितना बड़ा जंप है। फिर आप देखेंगे यहां से जो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, यहां से देखिए फिर भी 65,000 करोड़, यानी कंपनी ने सितंबर यहां दिसंबर जंप दिखाया। अब जब थोड़ा थोड़ा चीजें दिख रही है कि हाँ पॉजिटिविटी आएगी, तो क्या दिसंबर का क्वार्टर वापस से एक बड़ा गेन देगा? क्या दिसंबर का क्वार्टर आपको एक बहुत अच्छे नंबर शो करेगा? क्या राजेश एक्सपोर्ट्स यहां से भी आपको वापस से फ्लेवर में आता दिखाई देगा? क्योंकि देखिए, एक चीज है, अगर यहां से स्टॉक को अगर मैं आपको बताऊं कि स्टॉक अगर यहां से जो रिजल्ट आते हैं, अगर वो इससे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ले आया, ठीक है, देखिए 45-46, अगर स्टॉक मुझे ऐसा लगता है 100 करोड़ से ऊपर ले गया नेट प्रॉफिट को, तो कुछ आपको एक पॉजिटिविटी, एक जंप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा बहुत बड़ा इफ है। कंपनी के टैक्स परसेंटेज आपको दिख ही रहे थे किस प्रकार के थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और मैं आपको बताऊं ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि कंपनी का टैक्स परसेंटेज बढ़ रहा है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, उसका क्या विजन है, वो कोई भी चीज खुल के नहीं बताती। आपको पता होगा एक टाइम में तो उन्होंने कैश फ्लो की डिटेल्स ही नहीं दी, जब बहुत ब्लैक बैकलैश आया तब उन्होंने अपडेटेड Q3 के नंबर दिए। तो भाई ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और एलआईसी का आप मुझसे कहते हैं 10% के ऊपर का स्टेक है, लेकिन एलआईसी की तरफ से कोई भी आपने कभी सुना कि एज अ मेजर स्टेक होल्डर कंपनी कुछ कह रही है? कभी भी नहीं होता ऐसे। अब अगर मैं नीचे जाऊं, आप देखें यहां पे बैलेंस शीट, कंपनी के पास, माफ कीजिएगा मैं 15,000 करोड़ बोला था, 15,500 करोड़ से भी ज्यादा का कैश रिजर्व कंपनी रखी है, फिर भी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, ठीक है। अब इससे ज्यादा बड़ा नेगेटिव क्या ही होगा, और ऐसा क्यों करी कंपनी, पता नहीं। ये एक और चीज है जो मुझे समझ में आता है इस कंपनी का। अब जब आप एफआईडीआईस को लेके जाते हैं, आप देखें एफआईआईस में ना एक नया आपको नाम दिख रहा होगा जिसने 1% से ज्यादा की होल्डिंग कर रखी है। कौन है? स्क्वाफ फंडामेंटल इमर्जिंग मार्केट लार्ज कैप इंडेक्स, ईटीएफ। ईटीएफ है दोस्तों। ईटीएफ में मैं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट तो नहीं रखता, लेकिन हाँ एक आया है 1% से ऊपर, तो ये थोड़ा पॉजिटिव दे सकता है। ब्रिगेड इंडिया फंड ने भी अपनी होल्डिंग बनाई रखी है और उसे बेचा भी नहीं है। ये एक चीजें हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ आप डीआईएस में देखेंगे ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 10% से भी ज्यादा की स्टेक। अब इसमें यह बात करना है कि जो लोग कहते हैं कि एफआईडीआईस खरीद रहे हैं या तमाम चीजें चल रही हैं, मेरा ये कहना है अगर आप इनकी तरह आप देखें, ये रहा दिसंबर 2021 और भी पहले होगा, लगातार स्टेक कर रखे, यानी आप कह सकते हैं कंपनी ने पिछले आप कह सकते हैं 3 से 4 सालों में और ऑलमोस्ट 3 से 3.5 सालों में कहीं से भी मैं कहूंगा कोई प्रॉफिट नहीं, बल्कि वेल डिस्ट्रक्ट किया होगा इवन 5 सालों में। इसके साथ ही साथ एफआईएफ, लेकिन इनके पास दोस्तों चाहे एलआईसी हो या कोई भी हो, इतना फंड होता है कि 1 या 2 स्टॉक अगर नहीं भी चलेंगे ना,
तो भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता अगर वो लॉन्ग टर्म की बात वाकई कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पोर्टफोलियो का 1 से 2% हिस्सा है तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से, सही बात है, बॉटम फिशिंग इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि आप 5 से 10% स्टेक रखें हैं और अगर आप एक रिटेल निवेशक है जिसके पास बेइंतहा पैसा तो है नहीं, तो अगर पैसे फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मैं यही कहूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि भैया हाँ मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं इस प्रकार की चीज़ों को होल्ड करके रख सकता हूं फॉर अ बहुत लंबे समय तक, तो ठीक है, इट्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये आपको पता जरूर होनी चाहिए। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस थी, आपकी राय में क्या है मुझे जरूर बताइएगा। यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।